बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CSS 2025 के करंट अफेयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जिन चीज़ों की मुझे लगता है कि डिटेल बतानी चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको फर्दर किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो काइंडली कमेंट कर दिया करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कमेंट का जवाब दूँ और आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूँ। अभी के लिए हम इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज हेल्ड इन। 2024 की जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पर हुई है? इट वॉज हेल्ड इन बाकू, आज़रबाईजान। और उसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो क्या थी? नवंबर 11 से नवंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वॉन नोबेल प्राइज? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज कब मिला? ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2006। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ एक और भी थे, ग्रामीण बैंक, दोनों को इकट्ठा मिला था। ठीक है, दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर देयर एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th NFC अवार्ड वॉज साइंड इन। NFC इज द एब्रीविएशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो 7th अवार्ड था इट वॉज साइंड ऑन December 30, 2009। ठीक है, 1996, 2006 and 2010 are not the answer. So the correct answer is none of these. The concept of ijma follows the principle of agreement by. अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे खुद को भी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट बुक्स में मुख्तलिफ आंसर है। इसको आप खुद एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और काइंडली जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। सो ये वाला MCQ जो है वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट क्लीन एनवायरनमेंट? कौन सा आर्टिकल क्लीन एनवायरनमेंट को डील करता है? आर्टिकल 9A। नेक्स्ट है, पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग वॉज रिटन बाय हसन अस्करी रिजवी। 7th क्वेश्चन है, द बुक पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज रिटन बाय सैयद शाहिद हुसैन बुखारी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू डैश मेजॉरिटी, 2/3, 3/4, 1/2, none of these. The answer is none of these. Because the correct answer is the British Constitution can be amended through a simple majority in Parliament. ठीक है, simple majority क्या होती है? It means the majority of more than 50% of the members present and voting in the House. इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया कब? July 31, 2024. Who is Ismail Hania? The political leader of Hamas. Ismail Hania was assassinated along with his personal bodyguard in the Iranian capital Tehran by an Israeli attack. ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है दोबारा कभी भी किसी भी MCQ में। 4 चीज़ें हैं, इसराइली अटैक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इरानियन कैपिटल तेहरान में हुआ था। Who was Ismail Hania? Political leader of Hamas. And Ismail Hania was assassinated along with his personal bodyguard. ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको PPSC और FPSC के 1 पेपर के लिए भी याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरशद नदीम वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स बाय थ्रोइंग द जैवलिन टू 81.55 meters, 81.21 meters, 82.15 meters or none of these. The answer is none of these. He made history at the Paris Olympics. उसने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया था फॉर द लॉन्गेस्ट जैवलिन थ्रो, जो कितना था? 92.97 मीटर्स। इसके अलावा अरशद नदीम से रिलेटेड एक और MCQ जो है वो बनता है जो आपके फर्दर FPSC और PPSC के पेपर्स में आपको हेल्प करेगा। दैट हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू सिक्योर एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल? ही वाज अरशद नदीम। SIFC was created for promoting dash in Pakistan, for promoting investment in Pakistan, foreign direct investment. Trump has threatened to take control of Panama Canal due to fee charges increase. Saudi Arabia re-established its diplomatic relations with Iran on. ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से इस्टेब्लिश किए हैं कब? 10 मार्च 2023 आफ्टर अ 7-year रप्चर। और ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ये जो डील हुई थी ये किसने करवाई है? चाइना ने करवाई है।
Who is the largest importer of conventional arms for the year 2023 according to SIPRI? 2019 से लेकर 2023 तक लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स कौन रहा है? इंडिया रहा है, एंड इट स्टिल रिमेन्स द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर। ठीक है, उसकी इंपोर्ट्स में फर्दर 4.7% इंक्रीज आया है। ठीक है, और इसका जो मेन सप्लायर है वो कौन है? रशिया है। जो सिप्रे की 2023 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? इंडिया है। नेक्स्ट है G20 समिट मीटिंग हेल्ड इन डैश इन 2024 रियो डी जेनेरो, एंड इट वाज द 18th G20 समिट which was held from 18 to 19 नवंबर। इस G20 समिट मीटिंग की जो थीम थी वो क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। नेक्स्ट है हु इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 2024? USA। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो बायलेटरल ट्रेड का रिकॉर्ड है, लेटेस्ट रिकॉर्ड, वो है $129.2 बिलियन। Who is the largest exports destination of Pakistan? USA is the largest export destination of Pakistan. AUKUS agreement was signed on. It was signed on August 5, 2024. ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है जो किसके दरमियान में साइन हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, गवर्नमेंट ऑफ यूके के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ यूएस के दरमियान। Who owns वखान कॉरिडोर? अफगानिस्तान। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन साउथ कोरिया इन। साउथ कोरिया में जो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है वो कब हुआ है? December 3, 2024। 3 दिसंबर 2024 को 10:30 PM पे साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट था यून सुक योल, उसने एमरजेंसी मार्शल लॉ डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स। 40 साल में ये पहली मर्तबा हुआ है। And then after the National Assembly voted to recommend its lifting to the president, he lifted it at 2:30 AM on December 4, 2024. So this was all the important information जो मुझे लगा कि आपको इन MCQs के बारे में पता होनी चाहिए और आपको जो है वो हेल्प करेगी फर्दर FPSC और PPSC के पेपर्स में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो CSS 2025 के इस्लामिक स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे होगी। Till then, stay tuned to Corselia. Thank you. Allah Hafiz.